हड़प्पा सभ्यता की कहानी। ईंटें, मनके और अस्थियां ये केवल अवशेष नहीं बल्कि दुनिया की सबसे प्राचीन और महान सभ्यताओं में से एक की गवाही हैं। स्वागत है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के इस पुरातात्विक सफर में। शुरुआत करते हैं इस सभ्यता की सबसे अनूठी पहचान से, हड़प्पा की मुहर। सेल खड़ी पत्थर से बनी इन मुहरों पर उकेरे गए जानवरों के चित्र और वो रहस्यमयी लिपि जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझी पहेली है। चूंकि हम इनकी लिखावट को पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए वहां के लोगों के जीवन को समझने के लिए हमारा एकमात्र सहारा है पुरातात्विक साक्ष्य। उनके द्वारा छोड़े गए मिट्टी के बर्तन, शानदार आभूषण, पक्की ईंटों के घर, बाट और पत्थर के औजार। जब शब्द खामोश हो जाते हैं तब यही भौतिक अवशेष इतिहास को फिर से जिंदा करते हैं। अब बात करते हैं इसके नाम की। सिंधु नदी के किनारे बसने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, लेकिन चूंकि इसकी पहली खोज हड़प्पा नामक स्थान पर हुई, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। समय के चक्र को देखें तो यह सभ्यता 3 चरणों में फैली थी। पहला, प्रारंभिक हड़प्पा, जो 6000 ईसा पूर्व से शुरू हुआ। दूसरा, परिपक्व हड़प्पा, जो 1900 से 2600 ईसा पूर्व के बीच अपने सबसे समृद्ध और शहरी रूप में था। यही वो दौर था जब विशिष्ट ईंटें, मनके और मोहरें पूरी सभ्यता की पहचान बन गईं। और अंत में उत्तर हड़प्पा, 1900 से 1300 ईसा पूर्व का वो दौर जब इन महान शहरों का पतन होने लगा और शहरी विशेषताएं धीरे धीरे लुप्त हो गईं। जरा इसके विस्तार की कल्पना कीजिए। पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के पहाड़ों से लेकर भारत में जम्मू, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक इतने विशाल क्षेत्र में फैली होने के बावजूद यहां एक गजब की समानता थी। चाहे वो ईंटों का आकार हो, बाट की माप हो या तांबे और कांसे के औजार, पूरी सभ्यता में एक ही संस्कृति की झलक मिलती है। आज ये शहर भले ही खंडहर बन चुके हों, लेकिन मिट्टी के बर्तनों और पत्थरों में छिपी हड़प्पा की ये कहानी आज भी पुरातात्विक खोजों के माध्यम से हमारे बीच जीवित है।